चौतारवा पीएस केस नंबर 420 में गलत अभियुक्तिकरण बना करके हम लोगों को अभियुक्त बना दिया गया है 302 में, जबकि हम लोग बिल्कुल निर्दोष हैं और प्रशासन से बराबर हम लोग गुहार लगाते आए हैं कि हम लोगों के ऊपर कोई एग्लीकेशन नहीं है, पूर्व का कोई इतिहास नहीं है। उसके बाद भी प्रशासन जो है मनगढ़ित कहानी बना करके बिना अनुसंधान के घटनास्थल पर बिना आए हुए और केस को टू कर दिया गया है। जबकि घटना के दिन 1/10/2020 को हम बेतिया में थे 9 बजे रात तक। सुबह 10 बजे से हम घर से निकले हुए हैं, नरकटियागंज होते हुए चनपटिया होते हम बेतिया गए हुए हैं। 1/10/2020 को मेरे बड़े भाई मधुरेंद्र दुबे गोरखपुर पैंडलगंज में राजवंशी हॉस्पिटल में अपने बहनोई के इलाज कराने हेतु वह गए हुए थे, जहां 11 बजे दिन में एंट्री किए हुए हैं उक्त हॉस्पिटल में। सारी चीज देने के बाद में प्रूफ हम लोग के पास इतना प्रूफ है, साक्ष्य है कि हम लोग निर्दोष है। उसके बाद भी जो है प्रशासन मनगढ़ित कहानी बना करके हम लोगों को जो है झूठा मुकदमा में फंसा दिया गया है। जबकि मृतक जीतन यादव का आपराधिक इतिहास बहुत पूर्व में रहा है और इनार बरवा चौबे वालों का अनेक हत्या वो लोग किए हुए हैं। उनके 5 भाई हैं, 5 भाई में 3 भाई पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है। अपराधी सरंगना इनों का जो है पूर्व का इतिहास रहा है, जिसमें अब एक भाई धुरेंद्र यादव है। जबकि उनके भाई को मरने के बाद में यह चीज देखा जाता कि उनकी पत्नी केस करती, लेकिन वो अपने पत्नी से केस नहीं कराए, जबकि सभी भाई अलग हैं। 3 भाई तो पूर्व में ही मर गए थे, उनके बेटा केस करता मृतक का, लेकिन वे नहीं किए, इसलिए कि चौतारवा कांड संख्या 285 2018 में हमने एक जो है मेरे साथ ही लोग जो है आपराधिक षड्यंत्र रच करके 50,000 रुपये का ये लूट किए हुए थे और मारपीट करके बुरी तरह से मुझे जख्मी कर दिए थे। इस गांव के दक्षिण एक पुल है, उसी पुल के समीप में, और उसमें उसी केस से बचने के लिए बराबर दबाव बनाते थे कि आप मुकदमा को सुलह कर लीजिए, अन्यथा आपके ऊपर हम लोग झूठा मुकदमा करके जेल भेजवा देंगे। जबकि हम लोग बिल्कुल इस केस से निर्दोष हैं और हमारे केस से बचने के लिए मनगढ़ित कहानी बना करके जो है यह मुकदमा किया गया है। हम लोग आईजी, डीआईजी, एसपी महोदय से जो है हमने दरखास्त किया, लिखित आवेदन हमने दिया कि इसका निष्पक्ष जांच हो और घटनास्थल पर आकर के इसका जांच किया जाए। वहां घटनास्थल पर जहां मृतक का लाश मिला है, वहां अगर टावर डैम्प अगर गिरा दिया जाए तो उससे भी पता लग जाएगा 100 गज के दूरी में कि वहां जो है उस समय उक्त मोबाइल का टावर लोकेशन से भी पता लग जाएगा कि हम लोग की जो है वहाँ टावर लोकेशन है अन्यथा नहीं है। जबकि हम लोग का बाहर में बताया जा रहा है और इतना प्रशासन से हम लोग गुहार यही कर रहे हैं अभी भी कि हम लोग निर्दोष हैं और इसकी गहनता पूर्वक जांच हो। चूंकि प्रशासन के पास बहुत सारी एजेंसियां हैं, उस एजेंसी से पता लग जाएगा कि वहाँ घटना कौन किया है और उसका जो है फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन हम लोग बिल्कुल निर्दोष हैं, हम लोग इसमें कोई हम लोग की संलिप्तता नहीं है। मेरा नाम रिपुसूदन द्विवेदी है, मैं युवा लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ, सह ह्यूमन राइट का मैं पश्चिमी चंपारण का मानवाधिकार का जिला अध्यक्ष भी हूं। यह गलत एक मनगढ़ित कहानी बना करके हम लोग को फंसाया गया है। चौतारवा थाना 420/2020 में हमको गलत अभियुक्त बना करके फंसा दिया गया है। जबकि आवेदनकर्ता लिख रहे हैं कि ये इन लोगों से पूर्व में ज़मीनी विवाद चल रहा है, जबकि हमारा कोई उससे ज़मीनी विवाद नहीं चल रहा है। हम 1 तारीख की यह घटना है, 1 तारीख को हम गोरखपुर पैंडलेगंज राजवंशी हॉस्पिटल में अपने बहनोई के प्रतिरक्षक में दवा कराने के लिए गया था। और यह बात प्रशासन से बार बार मैं कह रहा हूं कि पेन ड्राइव में 15 दिनों पे वहां ऑटो डिलीट हो जाता है, चल करके जांच कर लीजिए। लिखित आवेदन भी दिया लेकिन कोई नहीं गया। उसके बाद जब 10 रोज बीत गया तो हमने ये सोचा कि यह ऑटो डिलीट हो जाएगा, हमारा प्रूफ खत्म हो जाएगा, प्रशासन की मिलीभगत से हम फंस जाएंगे। इसलिए हम जा करके अपना पेन ड्राइव खरीद करके डॉक्टर साहब के आरजू निवेदन करके वहाँ रखवा दिए हैं कि समय पर काम आएगा। मैं पूर्व सरपंच सुदर्शन दुबे सलामपुर पंचायत का हूं। इस मुकदमा में गलत ढंग से हम लोगों को फंसाया गया है, जबकि हमारे पूरे परिवार से कोई संलिप्तता नहीं है। हमारे बड़ भाई गोरखपुर में थे और छोटा भाई लौरिया और बेतिया मूर्ख मार्ग में थे और इसमें झूठा ढंग से फंसाया गया है। बार बार कहते हैं प्रशासन से कि इस मामला पर जांच किया जाए तो हम लोग बरी हो जाएंगे। अगर निर्दोष साबित होते हैं तो हम लोग सजा काटने के लिए तैयार है, लेकिन कोई संलिप्तता नहीं है। अगर सही ढंग से जाँच होके तो हम लोग निर्दोष में निकल जाएंगे।
जबकि इस पंचायत का कोई व्यक्ति से पूछा जाए तो सारी लोग कहते हैं कि बाबा लोग को निर्दोष में फंसाया गया है, वो लोग का ये दृष्टि का नहीं है। जबकि वादी का 3 भाई इनकाउंटर में मारा गया है, वो लोग का अपराधी इतिहास रहा है, इसको गहन जांच किया जाए। मैं प्रशासन से यही आरजू निवेदन करूंगा। मैं रामजी यादव बरियरवा से चौतरवा थाना के अंतर्गत से बोल रहा हूं। बाबा साहब बिल्कुल निर्दोष हैं, झूठ मूठ में उन लोगों को फंसा दिए हैं। हम यही कहेंगे कि जे सत्यता का पता हो जाएगा तो मुजरिम पकड़ा जाएगा। मेरा बार बार यही अपील है, मेरा आग्रह है कि सत्यता का पता लगाया जाए कि मुजरिम कौन है। वो तो पहले से ही बदमाश, उसका 5 भाई में 4 भाई मर गया इनकाउंटर में, और 1 भाई बच गया है जो कि अभी भी वो खेल खिला रहा है इस गांव के सभी लोगों के साथ। हमारा नाम उमेश माली है, हम बरियरवा गांव के रहने वाला हूँ। बाबा लोग को निर्दोष में ये लोग फंसा दिया है। बाबा लोग को फंसा दिया है निर्दोष में, और उनको 3 भाई जो है पुलिस के इनकाउंटर में मारा गया है। प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इसको सही जांच किया जाए।